हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंदिरा एकादशी का पारण कब होगा। इसका शुभ मुहूर्त और विधि जान लेते हैं। तो पितृपक्ष में द्वादशी का श्राद्ध किसके लिए किया जाता है, कल इस श्राद्ध को कब और कैसे करें, द्वादशी श्राद्ध के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत का पारण कब करना होगा, कल एकादशी व्रत का पारण कितने बजे तक करना उचित रहेगा, जानने के लिए वीडियो को जरूर देखें। तो हिंदू धर्म में पितरों की मुक्ति और उनकी संतुष्टि के लिए पितृपक्ष का एक बहुत ही महत्व माना गया है। पितृपक्ष के 16 दिनों में हर दिन अपना एक विशेष महत्व रहता है, क्योंकि जिस तिथि पर जो व्यक्ति दिवंगत हुआ है उसका उसी दिन ही विधि विधान से श्राद्ध होता है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि गुरुवार को है। इस दिन द्वादशी श्राद्ध के साथ इंदिरा एकादशी का पारण भी किया जाएगा। वहीं सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। आइए द्वादशी तिथि के श्राद्ध और इंदिरा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व जानते हुए। द्वादशी तिथि के मुहूर्त पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से शुरू होकर 39 मिनट तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर 12:15 से शुरू होकर 1:47 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि 17 सितंबर रात के 11:39 से शुरू होकर 18 सितंबर सुबह 11:24 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इस हिसाब से द्वादशी श्राद्ध गुरुवार को ही है। द्वादशी पर किसका किया जाता है श्राद्ध, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार द्वादशी श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु द्वादशी तिथि पर हुई हो या जिन्होंने अपने जीवन काल में संन्यास लिया हो। इसे मुख्य रूप से सन्यासी श्राद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यह सन्यासियों के श्राद्ध का दिन है। इस श्राद्ध को करने से धन धान्य आरोग्य विजय और दीर्घायु प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें द्वादशी तिथि का श्राद्ध। पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध के लिए कुतुब और रोहिणी मुहूर्त शुभ माने जाते हैं। श्राद्ध के अनुष्ठान अपराह्न काल तक पूरे कर लेने चाहिए और अंत में तर्पण किया जाता है, जिससे पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है। श्राद्ध करने के लिए घर की सफाई करें और गंगा जल और गौमूत्र से घर को शुद्ध करें। साथ ही दक्षिण दिशा में मुंह रखकर तर्पण करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। पितरों के लिए शुद्ध भोजन बनाएं। सबसे पहले अपने मान या फिर ब्राह्मणों को निमंत्रण दें और उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद दक्षिणा और सामग्री दान करें, जिसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण आदि शामिल हैं। श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का उपयोग करें। दूध, गंगा जल, शहद, सफ़ेद कपड़े और तिल का विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने तक ही कर लेना चाहिए। अगर आप तिथि के बाद व्रत तोड़ते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं रहता। पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए प्रातःकाल सबसे उपयुक्त समय है, लेकिन अगर संभव ना हो तो मध्याह्न के बाद पारण किया जा सकता है। एकादशी व्रत कभी कभी लगातार 2 दिनों के लिए होता है, जिसमें स्मार्त परिवार के लोगों को पहले दिन और सन्यासी मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी।